मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गलती बिल्कुल भी मत करना। जी हां, शीर्षक की तरफ ही मेरा इशारा है। इस शीर्षक को पढ़ करके, इस थंबनेल को पढ़ करके शायद आप ये समझ बैठे कि ये बड़ा ही नेगेटिव विषय है। बिल्कुल मत समझना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये परम पॉजिटिव है। जी हां, परम पॉजिटिव, नई टर्मिनोलॉजी मैंने खुद इजाद कर दी है। परम हिंदी का, पॉजिटिव अंग्रेजी का। परम पॉजिटिव इसलिए है कि ये हमारे अंदर सावधानी और जागरूकता पैदा करने के लिए है। चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों में से जितने भी जागरूक हैं अपने स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के, क्या वो 6 महीने, साल भर या 2 साल में ये जांचने का प्रयास करते हैं किसी लैब की माध्यम से कि उनके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं घर कर गई? यदि उनको समय रहते ये पता लग जाए कि उनके शरीर के किसी अंग में कोई बीमारी शुरू हो चुकी है, तो समझदारी की निशानी यही है कि उसको समय रहते ही समाप्त कर दिया जाए। रोग, ऋण और रिपु, रिपु अर्थात शत्रु। तो रोग, ऋण और रिपु, ये जितने छोटे साइज के, जितने शुरुआती दौर में आप इनको समाप्त कर सकें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। और ज्योतिष हमें ये माध्यम प्रदान करता है। आज के इस एपिसोड का जो विशुद्ध उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी जन्म पत्रिका देख करके ये पता कर सकें कि भविष्य में चल करके किस रोग के कारण, किस रोग की अति के कारण, किस रोग के बढ़ जाने के कारण उस रोग के माध्यम से हमारी मृत्यु हो सकती है या उसकी प्रबल संभावना है। साथियों, वैसे भी मृत्यु के लिए कोई ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहराता। जब भी कोई होता है तो उससे हम क्या सवाल पूछते हैं कि भाई इसको क्या हो गया था, कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो गई थी। इवन जो लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तब भी परिजन, रिश्तेदार, मित्र ये सवाल पूछते हैं कि क्या हो गया था। तब उनको बताया जाता है कि भाई मल्टीपल जो उनके ऑर्गन हैं वो फेल हो गए, शरीर ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर ठीक से नहीं हो पाया, ऑपरेशन के लिए उनका जो शरीर है वो सहयोग नहीं कर रहा था। कहने का अर्थ है कि कभी भी ये नहीं कि कोई डॉक्टर ने उसको मार दिया या भगवान ने मार दिया। क्या हुआ था कि उल्टी हुई थी, खून की उल्टी हुई थी, उसके बाद में वो गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, कहने का अर्थ ये है कि मृत्यु के लिए मानव कोई ना कोई कारण खोजता है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि इस एपिसोड को देख करके जो भी निष्कर्ष निकलता है, जिस अंग, जिस बीमारी से संबंधित, आप सावचेत हो जाइए, अपने खान पान में सुधार करिए, व्यायाम का आप सहारा लीजिए और हो सके तो उस अंग को ध्यान रखने के लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें, जैसे कि हम रेगुलर चेकअप करते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम जन्म पत्रिका का सहारा चूंकि इसमें लेना ही पड़ेगा, तो ये आप एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लग्नों के बारे में इस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो खाली जन्म पत्रिका है। साथियों, जो अष्टम भाव है, इस अष्टम भाव के माध्यम से कुछ चीजों का विचार किया जाता है। ये जातक या जातिका की आयु कितनी होगी, इसके जीवन में जो समय समय पर चिंताएं आएंगी वो किस किस बिंदु को लेकर के आ सकती हैं। गुप्त रोग, गुप्त रोग से कोई गलत अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा रोग जो आपको स्वयं को पता नहीं चल पा रहा, ऐसा रोग जो कई बार लेबोरेटरी के पकड़ में नहीं आ रहा, पर वो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जा रहा है और वो तब पता चला जब उसने आपके शरीर का भीषण नुकसान कर दिया। गुप्त था वो गुप्त रोग। जातक या जातिका किसी प्रकार का नशा करेंगी या नहीं करेगा, जो भी है, अष्टम भाव से उसका हम पता करते हैं। आकस्मिक जो आपदाएं आती है जीवन में, एक्सीडेंट या अचानक से कोई संकट, उसका हम यहां से विचार करते हैं। व्यक्ति पर होने वाले तंत्र प्रयोग का भी हम इसी अष्टम भाव से विचार करते हैं। तो जब भी मृत्यु के कारण की चर्चा होती है तो अष्टम भाव को हमें देखना ही पड़ता है और हम इसको बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में जरूर लेकर के बैठिए कि या तो अष्टमेश या फिर अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, ये दोनों ही निर्धारित करते हैं
कि उस जातक की मृत्यु किस कारण से होगी। तो सबसे पहले हम सूर्य से शुरुआत कर लेते हैं। यदि अष्टम भाव में आपके 5 नंबर का अंक लिखा है या फिर सूर्य अष्टम भाव में ही विराजमान है तो बहुत बड़ी संभावना है कि अग्नि से आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। अग्नि जनित दुर्घटना से जातक की मृत्यु हो सकती है, या उसको किसी प्रकार का जो बुखार है, ज्वर है, जिसको कि हम टेम्परेचर या तापमान कहते हैं, उससे जनित बीमारियों से, बुखार की अधिकता के कारण उसकी मृत्यु का जो कारण है वो तेज बुखार बन सकता है। मूत्राशय से संबंधित जितने भी रोग हैं, वहां पर होने वाले इन्फेक्शन हैं, उनसे संबंधित उसका कोई ना कोई कारण इनके मृत्यु से जुड़ा हो सकता है। पेट, अमाशय, उदर, आंतें, इनसे संबंधित कोई रोग जातक को मृत्यु की गर्त में लेकर के जा सकता है। साथियों, यदि यहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है या फिर स्वयं चंद्रमा यहां पर विराजमान है, इन दोनों में से जो भी स्थितियां हो, तो ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर जल से दूर रहना चाहिए। जल से संबंधित किसी दुर्घटना के कारण ये मृत्यु के शिकार हो सकते हैं। जल जनित जितनी बीमारियां हैं, जल से होने वाले इन्फेक्शन हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आमतौर पर जो पीलिया होता है वो विषैले या इन्फेक्टेड जल के माध्यम से भी होता है, तो वो भी एक कारण इनके लिए बन सकता है। कफ के जितने भी रोग हैं वो जातक को लील सकते हैं। टीबी या फेफड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं, फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन का इतना बढ़ जाना कि वो इनके जीवन पर संकट पैदा कर दे, या रक्त विकार, रक्त से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें या रक्त में होने वाले इन्फेक्शन के कारण जातक या जातिका की मृत्यु हो सकती है। साथियों, यदि इस स्थान पर आपके 1 नंबर या 8 नंबर, या तो इनमें से कोई एक अंक लिखा हो या फिर मंगल देव स्वयं यहां पर विराजमान हो, इन दोनों में से जो भी स्थिति हो, तो फिर से इनको अग्नि से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बुखार से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनको समय पर अपने शरीर का पूर्ण विश्लेषण किसी योग्य डॉक्टर से कराना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है, वो किस पार्ट में हो जाए आजकल बहुतायत में हो रही है। खान पान भी हमारा ठीक नहीं रहता, तो कैंसर भी इनके कारण बन सकता है। किसी प्रकार का घाव, किसी प्रकार के शस्त्र से इनकी मृत्यु का जो है वो कारण बन सकता है। एक्सीडेंट, अब पता लग गया कि एक्सीडेंट, तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको ड्राइविंग करनी चाहिए। लंबी ड्राइविंग से बचना चाहिए, रात्रिकालीन ड्राइविंग से बचना चाहिए। यही उद्देश्य है आपको बतलाने का। पीलिया जब दूषित जल से होता है तो पीलिया भी इनके कारण बन सकता है। ये थे मंगल के कारण। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध की। यदि इस अष्टम भाव में 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है या फिर बुध देव स्वयं यहां पर विराजमान है, तो लकवा कारण बन सकता है, जिसको कि हम हिंदी में पक्षाघात कहते हैं, पैरालिसिस अटैक कहते हैं। उससे जनित कोई बीमारी से इनकी मृत्यु हो सकती है। ब्रेन हैमरेज, या दिमाग में या दिमागी नसों से संबंधित किसी कारण से इनकी मृत्यु हो सकती है। वात रोगों से इनको विशेष रूप से मांसपेशियों और नस और पेट, ये जितने भी कारण हैं ये बुध जनित हैं। तो इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इन अंगों को स्वस्थ रखा जाए, आज से ही आपको इसको जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना लेना चाहिए। साथियों, यदि यहां पर 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है या फिर स्वयं गुरुदेव बृहस्पति यदि यहां पर विराजमान है, तो हार्ट अटैक बहुतायत में ये भी हो रहा है, आजकल तो जवान लोगों में देखा जा रहा है। तो उससे संबंधित कुछ इनको बीमारी, दिल की बीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा है उपाय वो है कच्ची लौकी का जूस आप नियमित रूप से सुबह जरूर सेवन करें। किसी भी प्रकार के बुखार को भी इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल और जो ऑर्गन है हमारे शरीर के, उसका जो डिसऑर्डर है, देखिए शरीर की जो क्रियाशीलता है, शरीर की जो काम करने की एक अपनी रीति है, उसमें बीमारी भी इसी तरीके से कार्य करती है कि किसी एक अंग को वो चोटिल करती है, उसके बाद में फिर दूसरे और फिर उस व्यवस्था से जुड़े तीसरे अंग से।
तो इनको समय समय पर ये जांच ज़रूर करनी चाहिए कि इनके शरीर का कौन सा अंग कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, और ख़ास तौर पर गुर्दों की भी इनको जांच ज़रूर कराते रहना चाहिए। साथियों, यदि यहां पर आपके 2 नंबर या फिर 7 नंबर, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है, या फिर शुक्रदेव स्वयं अष्टम भाव में विराजमान है, तो भी इनको जो रोग है वो यौनांगों और मूत्रालय का जो प्रदेश है उससे जनित किसी न किसी बीमारी से इनकी मृत्यु होते हुए देखी जाती है आमतौर पर। वहां पर होने वाले किसी इन्फेक्शन, वहां पर होने वाले किसी प्रकार के कैंसर से, पेट से संबंधित इनको, और खास तौर पर गुर्दों से संबंधित ये जो क्षेत्र है इनको विशेष ख्याल रखना चाहिए। खान पान ठीक से करें, व्यायाम को नियमित रूप से अपने जीवन का अपने हिस्सा अवश्य बनाएं। और साथियों, अंत में बात करते हैं, यदि यहां पर 10 या फिर 11 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हो, या फिर शनिदेव स्वयं यहां पर विराजमान हो, तो वात के जितने भी रोग आयुर्वेद में बतलाए गए हैं, वो शनि का डिपार्टमेंट है, उससे संबंधित किसी रोग से, किसी प्रकार के घाव से, या फिर किसी प्रकार के तेज बुखार से, या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन यहां पर मैं सर्वाधिक इस पर जोर दे रहा हूं कि शरीर में किसी प्रकार की जो एलर्जी या इन्फेक्शन है वो इनके कारण जरूर बनता है, और एक्सीडेंट भी एक कारण यहां पर देखा गया है इस परिस्थिति में। तो साथियों, सारे कारणों पर हमने विश्लेषण कर लिया, और पूरे ये शोध आधारित हैं, और जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया, वापस दोहरा देता हूं कि आपको यदि पता लग गया है तो ये आपकी ड्यूटी है। हर व्यक्ति की ड्यूटी सबसे पहले ये होती है कि वो अपने इस शरीर का ठीक से ख्याल रखे, क्योंकि इसी में परमात्मा भी बसता है। तो साथियों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम साधना सिद्धि चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। कुछ सरल साधनाएं हम आपको नियमित रूप से बतलाते रहते हैं, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। आप स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।